ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों की भीड़ स्काई की तरफ देख रही थी क्योंकि वहां सन एक्लिप्स हो रहा था। जिसके बाद अब हम एक मैनेजर को देखते हैं जो कि आइडल्स को बुला रहे हैं उनके फर्स्ट रेडियो इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये लोग अभी अभी डेब्यूट हुए हैं। एंड इसी बीच हमें हमारे ड्रामे का मेन कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जिसका नाम है सियोन जाय, जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। फिर जब जैसे ये सभी इंटरव्यू बिल्डिंग में आए तो तब सियोनजाय के फ्रेंड को उसकी फेवरेट आइडल दिखी जो कि काफी ज्यादा प्रिटी थी, इसलिए सियोनजाय का फ्रेंड तुरंत उस लड़की के पास आया और ऑटोग्राफ मांगने लगा। वहां खड़े लोग मना करते भी हैं कि नहीं, आप इनसे ऐसे नहीं मिल सकते हो, लेकिन वो लड़की कहने लगी कि कोई बात नहीं, ये मेरा फैन है इसलिए मैं इसकी विश को जरूर पूरा करूंगी। और फिर तभी सोनजाय के फ्रेंड की शर्ट पर सिग्नेचर कर देती है जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। और वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एडमिट हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई गई जिसका नाम है इमसोल, जिसके साथ काफी बुरा हो चुका है, यानी कि एक एक्सीडेंट की वजह से इमसोल के लेग्स पैरालाइज हो चुके हैं, इसलिए वो कभी चल नहीं सकती। इमसोल की मॉम भी इमसोल के लिए परेशान थी, इसलिए उसको रिलैक्स फील कराने के लिए इधर उधर की बातें कर रही थी, मगर वो उनकी बातों को भी कोई रिस्पांस नहीं देती। साथ ही वहां रखे रेडियो पर सोनजाय के ग्रुप के बारे में ही बताया जा रहा था। गलती से इमसोल की मदर ने इमसोल का गलत नेल कट कर दिया जिस वजह से ब्लीडिंग होने लगी, मगर इमसोल को तब भी कोई फर्क पड़ता ही नहीं, यानी वो अब भी सिर्फ सदमे में बाहर ही देख रही होती है। इमसोल की मॉम पहले तो थोड़ा रोती है अपनी बेटी की ऐसी कंडीशन देखकर, मगर फिर बोली कि मैं मेडिसिन लेने जा रही हूँ, मगर जल्दबाजी में उनके हाथ से वॉच टूट जाता है जिस वजह से फ्लोर पर कंच हो गया। इमसोल की मॉम बोली कि मैं इसको क्लीन कराने के लिए भी किसी को लाती हूँ, और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। मगर अपनी मॉम के जाते ही इमसोल उस कांच को उठा लेती है एंड उसको जोर से भींचने लगी। इसका मतलब इमसोल का इरादा अपनी जान लेने का है। और वहीं दूसरी तरफ हम सेवनजय को देखते हैं जो कि फाइनली रेडियो इंटरव्यू के लिए रेडी है एंड यहाँ सभी मेंबर्स से कॉल कराई जा रही थी अननोन पीपल्स को। लेकिन जब जैसी संजय की टर्न आई एंड कॉल कनेक्ट करके दी गई तो तब वो कॉल और किसी से नहीं बल्कि इमसोल के मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है। पहले तो काफी देर तक इमसोल कॉल पिक नहीं कर रही होती है, लेकिन जब सामने वाली आंटी के काफी बोलने पर उसने कॉल को फाइनली पिक किया तो तब सियोनजाय ने अपना इंट्रोडक्शन इमसोल को दिया, लेकिन इमसोल कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। तो ये सुन सियोनजाय चुप हो जाता है। सियोनजाय का दोस्त अपने बैंड का नाम बताते हुए पूछने लगा कि तुम हमारे बैंड को तो जानती ही होंगी, हम अभी 2 महीने पहले ही डेब्यूट हुए हैं। मगर इमसोल कहती है कि नहीं, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। और फिर जब जैसी कॉल कट करने ही वाली थी कि तभी शो की होस्ट बात को घुमाते हुए बोली कि आज वेदर कितना अच्छा है एंड हम एच के रेडियो से बात कर रहे हैं जिसे इस टाइम पूरा कोरिया सुन रहा है। बाय द वे, आपने हमारी कॉल पिक की है, इसके लिए थैंक्स। साथ ही आपने विन किए हैं लेटेस्ट शूज पेयर जिन्हें पहनकर आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा पाओगी। तो ये सुन इमसोल को गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वो चल नहीं सकती है एंड उसको शूज देने की बात बोली जा रही है, इसलिए कहने लगी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप प्लीज मुझे परेशान मत करो। तो तब होस्ट कहती है कि कोई नहीं, तो फिर हम आपको बाईसाइकिल गिफ्ट कर देंगे। तो ये सुन इमसोल को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगी कि क्या मेरे साथ कोई मजाक किया जा रहा है, यानी जब मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए तो फिर आप क्यों मुझे जबरदस्ती परेशान कर रहे हो। वेदर तुम लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन मेरे जैसे लोग जो कि अब कभी चल नहीं सकते हैं उनके लिए वेदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मगर तुम लोगों को इस बात से क्या, तुम तो बस अपना टाइम पास करते हो किसी को भी कॉल मिला के कुछ भी कहकर, बिना ये जाने कि कोई तुम्हारी बकवास से हर्ट भी हो सकता है। ये लाइफ तुम लोगों के लिए अच्छी है लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं जीना तक नहीं चाहती हूँ। एंड अगर दोबारा तुम लोगों ने मुझे कॉल करके परेशान किया तो मैं तुम्हारे रेडियो शो में आग लगा दूंगी। और फिर तभी इमसोल ने अपने मोबाइल को जोर से नीचे फेंक दिया। सभी लोग इमसोल की इन सभी बातों को सुनने के बाद हैरान थे कि ये इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है। तो वहीं पीछे से कहा जा रहा था कि कॉल को कट कर दो, लेकिन सियोनजाय ऐसा करता नहीं बल्कि इमसोल से बात करने की कोशिश करने लगा एंड बोला कि क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो, अगर हाँ तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। इमसोल बोली लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना, और फिर अपनी मॉम को आवाज देने लगी कि मॉम आप कहाँ हो, जल्दी से इस कॉल को कट करो। मगर जब जैसे ही सियोनजाय बोला कि थैंक्स जिंदा रहने के लिए, तो ये सुन इमसोल चुप हो गई। सियोनजाय आगे बोलता है कि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, यानी कि जो तुम्हारे अपने हैं, वो सभी ग्रेटफुल हैं कि तुम उनके साथ हो, इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत दिन है। तो ये सुन इमसोल अपनी मॉम की सीट को देखने लगी कि उसकी मॉम उसके लिए कितनी ज्यादा परेशान है, इसलिए यहाँ वो रोना शुरू कर देती है। सियोनजाय बोला कि कल बारिश होगी
इसलिए बारिश के रुकने तक का वेट करना और जिंदा रहना और फिर दोबारा से बारिश के होने का वेट करना। क्या पता एक दिन ऐसा आ जाए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, जिसको अगर तुम चाहो तो खुलकर जी सकती हो। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, लेकिन हमें उन्हें फेस करना आना चाहिए। इसलिए अपनों के लिए और खुद के लिए जिंदा रहो। इंसोल ये सब सुनने के बाद काफी ज्यादा बुरी तरह रो रही होती है, जिससे उसकी मॉम आकर पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। लेकिन वो चुप होती ही नहीं बल्कि बस रोती ही गई। एक्चुअली पहले वो मरना चाहती थी, लेकिन अब सेओनजाए की बातों को सुनने के बाद इंसोल को जीने की एक उम्मीद मिल चुकी थी। लव स्टोरी को कुछ साल बाद से दिखाया गया, यानी कि ये 31 दिसंबर 2022 है, जहां पहले हम इंसोल के रूम को देखते हैं जो कि पूरा सिर्फ सेओनजाए की फोटोज से भरा हुआ था। काफी सारे पोस्टर्स भी थे क्योंकि इंसोल अब सेओनजाए की बहुत ही बड़ी फैन बन चुकी है। एक्चुअली जब से सेओनजाए ने इंसोल को मोटिवेट किया है तब से वो अपनी लाइफ में सुधार ला पाई है। यहाँ हम इंसोल की ग्रैंड मदर को भी देखते हैं जो कि मेंटली ठीक नहीं, इसलिए जब इंसोल सो रही थी तो तब उन्होंने उसके फेस को लिपस्टिक से खराब कर दिया। अलार्म बजा एंड इंसोल डायरेक्ट अपने मोबाइल को चेक करने लगी क्योंकि उसने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया है। इंसोल अब अपनी ग्रैंड मदर से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो एंड ये आपने अपने फेस पर क्या बना रखा है, तो तब वो बोली कि कुछ भी तो नहीं, और फिर तभी इंसोल की तारीफ करने लगी कि उनकी ग्रैंड डॉटर कितनी ज्यादा प्रिटी है। इंसोल भी खुश हो जाती है ग्रैंड मदर की बातों से, लेकिन जब जैसी उसने नोटिस किया कि ग्रैंड मदर के पास वो वॉच है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो ग्रैंड मदर से अपनी वॉच वापस मांगने लगी, लेकिन ग्रैंड मदर उसे वो देती ही नहीं। एक्चुअली ये वॉच सेओनजाए की है जिसको इंसोल ने बहुत सारे पैसे देकर बाय कर रखा है। यहाँ हमें इंसोल का भाई भी दिखाया गया जो कि अभी अभी अपनी जॉब से वापस आया था ऑल नाइट वर्क करके, जिससे इंसोल रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मेरी वॉच ग्रैंडपा से दिलवा दो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। इंसोल अब अपनी मॉम के पास आती है रिक्वेस्ट करने की, प्लीज मॉम ग्रैंडमा से कहो कि मुझे वो मेरी वॉच वापस कर दे, अगर इस पर एक भी स्क्रैच आ गया तो मेरा दिल टूट जाएगा, साथ ही बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। तो तब मॉम ग्रैंडमा को जैसे तैसे मना कर इंसोल को वॉच वापस दिलवा देती है, लेकिन जब जैसे उनको पता चला कि इंसोल ने इसे पूरे $3000 में बाय किया था, इसलिए वो इंसोल को बहुत ही ज्यादा डांटने लगी कि तुम कैसे एक नॉर्मल वॉच को इतने ज्यादा पैसों में बाय कर सकती हो, सच में तुम सेओनजाए के पीछे पागल हो चुकी हो। वैसे आज ही है ना उसका लाइव कॉन्सर्ट, तो तब इंसोल कहती है कि हाँ आज ही है, इसलिए तभी तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ फर्स्ट टाइम सेओनजाए को लाइव देखने के लिए, क्योंकि वो पूरे 5 साल बाद आज फाइनली लाइव कॉन्सर्ट कर रहा है। ये सीन यही कट हुआ और अब हमें सेओनजाए को दिखाया गया जो कि अब एक बहुत ही सक्सेसफुल के-पॉप स्टार होने के साथ साथ फेमस एक्टर भी बन चुका है एंड कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी उसके पास एक पर्सन आए और गुस्सा करने लगे कि तुमने मिस्टर पार्क की मूवी में काम करने से मना क्यों कर दिया है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमको इस मूवी के होने के बाद लंबे ब्रेक पर भेज दूंगा। तो तब सेओनजाए कहने लगा कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मुझे ब्रेक नहीं बल्कि रिटायरमेंट चाहिए, यानी कि अब मैं और ज्यादा टाइम तक स्टार बन के नहीं रहना चाहता हूँ। तो तब वो पर्सन और ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं, इसलिए बोले कि जरा बाहर की भीड़ देखो तो सही कि तुम्हारे फैंस तुम्हें देखने के लिए कितने ज्यादा पागल हैं, तुम बाद में रिग्रेट करोगे इन सभी चीजों को छोड़ने के बाद। तो तब सेओनजाए बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करने वाला हूँ। और वही दूसरी तरफ हम फिर से इंसोल को देखते हैं जो कि एक एडिटर है, इसलिए अपनी एस्ट्रोलॉजर क्लाइंट की वीडियो एडिट कर रही थी, जिसके वर्ड्स थे कि हमारी बॉडी शरीर से चली जाती है लेकिन हमारी आत्मा को सब याद रहता है, पर अगर हमने ब्रिज को क्रॉस कर लिया तो फिर हमारी सब मेमोरीज इरेज हो जाएगी। इसलिए पहले इंसोल ने अपनी क्लाइंट का मजाक बनाया कि तुम कैसी कैसी बातें मुझसे एडिट कराती हो, मगर फिर जल्दी से अपना काम पूरा कर देती है एंड अब वो रेडी है कॉन्सर्ट में जाने के लिए, इसलिए सारा सामान अपने बैग में रखने लगी, लाइक कैंडीज, टिकट्स एंड साथ ही उसने एक हेयर बैंड भी रखा जिस पर लिखा था कि लेट्स किडनैप सेओनजाए एंड रन। और फिर वो सेओनजाए के पोस्टर को देखते हुए बोलने लगी कि तुम बस मेरा वेट करो, मैं आ रही हूँ। अब हम इंसोल को उसकी फ्रेंड की कार में देखते हैं जिसका नाम है ह्यूनजी एंड यहाँ भी इंसोल बहुत ही ज्यादा एक्साइट नजर आ रही थी, इसलिए ह्यूनजी कहने लगी कि क्या तुम सच में सेओनजाए को देखने के लिए इतनी ज्यादा खुश हो। तो तब वो बोली कि हाँ बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम उसको लाइव देख पाऊंगी एंड थैंक्स तुमने मेरे लिए टाइम निकाला, मुझे पता है कि तुम काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती हो। ह्यूनजी कहने लगी इट्स ओके, फिर इंसोल को एक स्कूल एल्बम देती है
जिसका स्कूल नेम देख इमसोल को समझ आ गया कि ये तो सियोन जाए की स्कूल एल्बम है। इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी सियोन जाए की स्कूल टाइम की फोटो को देखकर। यूनजी बताती है कि इसे मैंने अपने जूनियर के ब्रदर से लिया है। तो तब इमसोल यूनजी को थैंक्स करने लगी एंड बोली कि कितनी अजीब बात है कि सियोनजाए मेरे ही स्कूल में था, यानी सामने वाली बिल्डिंग में, लेकिन मैंने कभी उसे स्कूल में देखा ही नहीं। तो तब यूनजी कहने लगी कि तुम और किसी लड़के को कैसे नोटिस करती जब तुम्हारा ऑलरेडी किसी और पर क्रश था। तो तब इंसोल पहले तो पूछती है कि कौन, मगर फिर तभी बोलने लगी कि अच्छा वो, क्या उसकी भी कोई फोटो होगी इसमें। तो तब यूनजी बताती है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद उसका कुछ स्कैंडल हो गया था अपने ही स्कूलमेट्स के साथ, जिस वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। इंसोल पहले थोड़ा शांत हो जाती है और फिर बोलेगी क्या मैं ये फोटो कट कर सकती हूँ। तो तब यूनजी कहने लगी कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो करना है वो करो। और फिर तभी ये सीन यहीं पर कट हो गया। अब हम कॉन्सर्ट प्लेस देखते हैं जहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, यानी सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे, फोटोज क्लिक कर रहे थे एंड वहाँ पर आइडल्स की फोटो लगा हुआ सामान बाय कर रहे थे। इंसोल को भी यहाँ आकर काफी अच्छा फील हो रहा होता है सब जगह से जाए की फोटोज को देख देख कर। कि तभी थोड़े आगे उसे अपनी एक और फ्रेंड मिल गई जिसके साथ उसको कॉन्सर्ट देखना है, इसलिए पहले ये दोनों टिकट्स की फोटो क्लिक करती हैं और फिर बाद में संजय के पोस्टर के साथ फोटोज क्लिक कराने लगी। कि तभी इनको कुछ लड़कियों की आवाजें आई जो कि संजय की बजाय दूसरे मेंबर्स की फैन है, इसलिए संजय को उल्टा सीधा कह रही होती है कि इस संजय की वजह से कैसे बाकी मेंबर्स को परेशानी उठानी पड़ती है एंड मैंने सुना है कि ये बैंड छोड़कर जाने वाला है। तो पहले तो इंसोल को उन लड़कियों पर काफी ज्यादा गुस्सा आया कि ये कैसे मेरे संजय को इतना सब कह रही हैं, मगर फिर बोली कि संजय कभी अपने फैंस को छोड़कर नहीं जा सकता है, ये सब सिर्फ एक र्यूमर है। इंसोल अपनी फ्रेंड से बातें कर ही रही होती है कि तभी उसे एक कॉल आई इंटरव्यू के लिए जिसका उसे कब से वेट था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसको अभी इंटरव्यू देने आना होगा। इसलिए पहले तो वो परेशान हो गई, मगर फिर अपनी फ्रेंड से बोली कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तुम इतने लाइन में लग जाओ एंड मेरा वेट करो। इंसोल की फ्रेंड कहती भी है कि क्या जाना जरूरी है क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है कॉन्सर्ट को शुरू होने में। तो तब इंसोल ने बिलीव दिलाया कि मैं पक्का जल्दी वापस आ जाऊंगी और फिर हम दोनों साथ में अंदर चलेंगे। और वही हमें संजय दिखाया गया जो कि जब जैसे ही अपनी टीम के पास आया रेडी होने के लिए तो तब सभी मेंबर्स उसको घूर रहे थे, यहाँ तक कि एक तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी था, लेकिन फिलहाल कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता है। और वही इंसोल फाइनली इंटरव्यू देने आ गई जहां पहले तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थी उस पूरी जगह को देखकर, मगर जब जैसे उसने नोटिस किया कि यहाँ पे एलिवेटर नहीं बल्कि सिर्फ सीढ़ियां हैं, इसलिए वो उदास हो जाती है। एक पर्सन उसके पास आया और पूछने लगा कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो तब इंसोल ने बताया कि मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। तो ये सुन वो पहले तो खुश हुआ कि अच्छा तो वो पर्सन आप हो, मगर जब जैसे ही नोटिस करता है कि इंसोल चल नहीं सकती इसलिए वो शांत हो गया। जिसके बाद अब हमें बाहर का सीन दिखाया गया कि इंसोल उदासी के साथ बाहर आई एंड बातों को याद करने लगी कि उसे कैसे रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन प्यार से ये समझाकर कि उनके यहाँ एलिवेटर नहीं है एंड सारा काम ऊपर नीचे जाकर करना होता है। इसलिए इंसोल को बुरा फील हो तो रहा था कि अगर आज मेरे पैर ठीक होते तो मुझे पक्का ये जॉब मिल जाती, मगर फिर वो खुद को समझाती है कि इट्स ओके सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अब हम इंसोल को बस में देखते हैं जहां वो परेशान है क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्सर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी है। साथ ही उसको उसकी फ्रेंड के काफी सारे मैसेजेस भी आ रहे थे कि तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, कॉन्सर्ट स्टार्ट होने ही वाला है। तो तब इंसोल भी परेशान हुई, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो ट्रैफिक में जो फंसी हुई है। जिसके बाद अब दिखाया गया कि इंसोल जब जैसी फाइनली कॉन्सर्ट के लिए स्टेडियम के बाहर पहुंची तो पता चलता है कि सभी डोर्स क्लोज हो चुके थे, इसलिए उसका दिल टूट जाता है। लेकिन फिर एक स्टाफ गर्ल को देख वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज मुझे अंदर जाने दो। साथ ही काफी सारे ड्रामास भी कर रही होती है तरह तरह के बहाने बनाकर एंड ये भी कहकर कि मुझे बाहर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो पहले तो स्टाफ गर्ल मान नहीं रही थी, मगर फिर ज्यादा फोर्स करने पर मान गई एंड बोली कि ठीक है आप मुझे अपना टिकट दिखा दो, फिर मैं आपको अपने साथ अंदर ले जाऊंगी। तो ये सुने इंसोल बहुत ही ज्यादा खुश हुई, लेकिन जब जैसे ही उसने टिकट चेक किया तो वो उसके बैग में होता ही नहीं है, बिकॉज जब वो बस में थी तो तब उसने उस टिकट को बस में ही गिरा दिया था।
था, इसलिए इतना सब करने के बाद भी इंसोल को एंट्री नहीं मिल पाती है। अब हम स्टेडियम के अंदर का सीन देखते हैं जहां कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका है एंड सभी आइडल्स अपनी अपनी पोजीशन पर आ चुके थे एंड परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देख सब बहुत ही ज्यादा खुश हुए एंड शोर मचाने लगे। तो वे इंसोल भी हार नहीं मानती बल्कि वहीं बैठकर कॉन्सर्ट को एंजॉय करना शुरू कर देती है। यानी कि उसे कॉन्सर्ट दिख तो नहीं रहा था लेकिन सिर्फ आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर वो आइडिया कर पा रही थी कि कब कब सेओनजाई सिंगिंग कर रहा है और कब कब नहीं। साथ ही यहाँ वो जोर जोर से सेओनजाई के नाम को भी चिल्ला रही होती है। सेओनजाई अब अपनी सोलो परफॉर्मेंस देता है ये बताकर कि मैं आप सभी को हमारा फर्स्ट डेब्यूट सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। और फिर जब जैसी सिंगिंग करना शुरू करता है तो तब इंसोल कंफ्यूज हुई कि ये तो प्लेलिस्ट में है भी नहीं, मगर फिर खुश हो जाती है उस ब्यूटीफुल सॉन्ग को सुनकर। और बस कुछ इस तरह इंसोल ने उस पूरे कॉन्सर्ट को बिना देखे यानी सिर्फ सुनकर एंजॉय किया। वेल अब हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट एंड हो चुका है लेकिन इंसोल अभी भी अपने ड्रीम वर्ल्ड में खोई हुई थी। सेओनजाई की वॉइस को सुनने के बाद कि तभी स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई जिसको वो एंजॉय करती है, ये बोलते हुए कि पक्का सेओनजाई भी इस टाइम इस स्नोफॉल को एंजॉय कर रहा होगा। लेकिन जब इंसोल यहाँ से जा रही होती है कि तभी कोई पर्सन इंसोल से टकराया, जो कि दिखाया तो नहीं गया कि कौन था, पर बस उसके टकराने की वजह से इंसोल का मोबाइल टूट जाता है, यानी कि अब वो किसी को भी कॉल नहीं कर पाएगी। और वहीं दूसरी तरफ हम सेओनजाई को देखते हैं जो कि जब जैसी अपने कपड़े चेंज करने के बाद बाकी मेंबर्स के पास आया तो तब यहाँ एक मेंबर सेओनजाई से लड़ने लगा कि तुम हमें बिना बताए ग्रुप छोड़ने का सोच कैसे सकते हो, यानी समझते क्या हो तुम खुद को। तो तब सेओनजाई बोलने लगा कि इस टाइम मेरा किसी से भी बात करने का मूड नहीं है, इसलिए तुम सभी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तो तब वो सभी यहाँ से चले गए। बाय द वे अभी बताया नहीं गया है कि आखिर क्यों सेओनजाई अपने ग्रुप को छोड़ रहा है। वेल अब हमें दोबारा से इंसोल दिखाई गई जो कि जब जैसी बस स्टॉप तक जा रही थी कि तभी उसकी चेयर का डिवाइस खराब हो गया, यानी कि स्टॉप हो जाता है, इसलिए वो यहाँ से हिल तक नहीं सकती। एंड देन याद करने लगी कि सुबह से अभी तक उसके कितने काम खराब हो चुके हैं। पहले उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया मगर फिर रिजेक्ट कर दिया गया। फिर जब वो बस में थी तो तब उससे टिकट वहीं पर गिर गया जिस वजह से वो स्टेडियम के अंदर तक नहीं जा पाई। एंड जब वापस घर जा रही थी तो तब उसका मोबाइल टूट गया एंड अब चेयर खराब हो चुकी है। इसलिए ये सब याद कर वो रोना शुरू कर देती है कि आखिर सभी बुरी चीजें मेरे ही साथ क्यों हो रही हैं, यानी क्या मैं सच में इतनी ज्यादा अनलकी हूँ। और फिर जब उसे रोते रोते काफी देर हो गई कि तभी हमें एक वैन दिखाई जाती है जिसके अंदर से कोई इंसोल को नोटिस कर लेता है। और फिर तभी वो वैन वहीं पर रुकी एंड उसके अंदर से एक पर्सन बाहर आया। पहले तो इंसोल समझ नहीं पाती है कि आखिर ये पर्सन कौन है, लेकिन जब जैसी वो देखती है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि सुपरस्टार सेओनजाई है, इसलिए देख इंसोल के होश उड़ गए, यानी कि वो बिल्कुल भी हिल तक नहीं पाई बल्कि फ्रीज बैठी रह गई, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा है कि इस टाइम वो अपने फेवरेट आइडल सेओनजाई के सामने है। सेओनजाई इंसोल के पास आने के बाद उसको अपनी अम्ब्रेला में कवर कर लेता है एंड जब पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो तब इंसोल बस सेओनजाई को देखती ही रह गई। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।